दोस्तों, मुझे हमेशा नई जगहों की खोज करना पसंद है, खास करके वे जगह जिनके साथ कोई रहस्य जुड़ी हो। इसलिए जब मैंने अपने गांव बहेरी के पास भूतहा जंगल के बारे में सुना तो मैं इसे खुद देखने के लिए उत्सुक हो गया। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि जंगल में भूत रहते हैं और वे उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आते। दूसरों ने कहा कि जंगल एक प्राचीन बुराई से शापित था और रात में वहाँ अजीब चीजें होती है। मुझे इनमें से किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता था। एक रात मैंने चुपचाप अपने घर से बाहर निकलने और जंगल में जाने का फैसला किया। मैंने एक टॉर्च, एक चाकू और कुछ स्नैक्स और पानी के साथ एक बैकपैक लिया। मैं अपना फ़ोन भी ले लिया, लेकिन मुझे पता था कि जंगल में कोई सिग्नल नहीं होगा। समय गुजरता गया। मैं लगभग 1-1.5 घंटे तक चलता रहा, जब तक कि मैं जंगल के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और जंगल के अंदर बढ़ता गया। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ ऊंचे और घने थे जो चांद की अधिकांश रोशनी को अवरुद्ध कर रहे थे। जमीन पत्तों और शाखाओं से ढक गई थी, जिससे चलना मुश्किल हो गया था। मैं एक सकरे रास्ते पर चल रहा था जो जंगल के अंदर तक जाता हुआ प्रतीत होता था। मैंने अपनी टॉर्च चालू रखी और जीवन के खतरे से किसी भी संकेत की तलाश में आसपास का निरीक्षण किया। मैंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, जैसा गांव वालों का कहना था। बस अधिक पेड़ और परछाइयां देखी। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता मुझे एक ही जगह पे बार बार ला रहा हो। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे अंधेरे में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पीछे मुड़ने और जंगल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मुझे अपने पीछे एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला दर्द से कराह रही हो। ये इतना तेज था कि इसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। मैं डर से ठिठक गया। मैं सोच रहा था कि ये क्या है। फिर मैंने एक और चीख सुनी। इस बार ये चीख दूसरे दिशा से आ रही थी, और फिर एक और। वे मेरे चारों ओर से आ रही थी। वे चीख मुझे भ्रमित कर रही थी, मानो वे मुझे घेर रहे हो और अपनी जाल में फंसा रहे हो। मैं घबरा गया और गांव वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में जितनी तेजी से भाग सकता था मैं भागा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रास्ते से भागा। मैं हमेशा एक ही स्थान पर पहुंच जाता था। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि मैं इस जंगल के भ्रम में और भूतों के भ्रम में फंस चुका हूँ और बचने का कोई रास्ता नहीं है। चीखें हवा में फैलती रही, तेज और तेज होती गई। फिर मैंने उन्हें देखा, भूत जो जंगल में रहते थे। वे पीले और पारदर्शी थे। उनकी आंखें और मुंह चमक रहे थे। उन्होंने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, जिनसे उनका शरीर बमुश्किल से दिख रहा था। उनकी पूरी त्वचा पर घाव और निशान थे। उनमें से कुछ के आंखों और गर्दन से खून निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो भयानक मौत मरे हों। वे पेड़ के तने के छेदों और दरारों से निकलकर रेंगते और तैरते हुए मेरी ओर बढ़ते जा रहे थे। ये पल देखकर मैं काफ़ी डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं कुछ कर पाता कि तभी वो सभी लोग चिल्लाने लगे, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मैं चिल्लाया और उन पर चाकू घुमाते हुए उनका मुकाबला किया, लेकिन ये व्यर्थ था। मेरा चाकू उनके आर पार हो गया। इस समय उन्होंने
मुझे घेर लिया और मुझसे लिपट गए, जिससे मुझे हिलने डुलने या सांस लेने की कोई जगह नहीं मिली। उन्होंने मुझे अपने ठंडे और चिपचिपे हाथों से छुआ, जिससे मुझे बीमारी और कमजोरी महसूस होने लगी। अचानक से ये सब होता देखकर मैं काफ़ी घबरा गया। फिर उन्होंने मुझे अपने दांतों से काटा, जिससे मुझे खून बहने लगा और चोट लगी। वे मुझे मारकर उनमें से एक बनाने जा रहे थे। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये मेरी आखिरी रात होगी। मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बच गया। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और जोर से बारिश की बूंदें भूतों पर गिरी, जिससे वे झुलसने लगे और धुआं निकलने लगा। वो लोग मेरे आंखों के सामने बहुत जोर से चिल्लाए और फिर छटपटाने लगे, मानो वो जल रहे हों। उन्होंने मुझे जाने दिया और वापस पैर पर चढ़ गए। वे बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये उनके लिए तेजाब की तरह थी। मैंने ये मौका लिया और संशोधन से भाग गया। मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल गया हो या मैं सही जगह पर नहीं पहुंच गया हूं। समय गुजरता गया। देखते ही देखते मैं उस भ्रम से वापस बाहर निकल गया और अपने गांव बहेरी के चौराहे पर पहुंच गया। ये पल देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे लग रहा था कि मैंने मौत को टक्कर देकर वापस आ गया हूं। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। खैर, कैसे भी करके उस रात तो मैं उन शैतानी भूतों से बच गया। अगर बारिश नहीं होती तो मेरा मरना तो पक्का था और ये कहानी मेरे साथ ही दफन हो जाती। मैं आपको क्या बताऊं, उस रात जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और फिर मैं कभी भी उस जंगल तो क्या, किसी भी जंगल में वापस नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।